हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th का एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है मैथमेटिक्स, जिसे मैथ कहते हैं और हिंदी में गणित कहते हैं। और चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। और आज हमारा पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक संख्या में सबसे अधिक क्या जानना है? संख्याओं के बारे में, ठीक है। वास्तविक संख्या में सबसे अधिक संख्याओं के बारे में जानना है, जिसमें सबसे पहला संख्या आता है प्राकृत संख्या। हम लोग किसी भी चैप्टर को सबसे पहले किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे जो भी चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले अभी कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। 2-3 क्लास कंसेप्ट का ही होगा। तो चलिए देखते हैं। प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, आखिर ये क्या होता है? तो उत्तर में है कि 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपका जन्म हुआ होगा, कुछ दिन बाद से आप 1, 2, 3, 4 किसी भी चीज़ को आप गिनना शुरू किए होंगे। 1, 2, 3, 4 फिर डॉट 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 गिनते गिनते आप कितना गिने होंगे। तो वही होता है गिनती की संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या वही होती है। जिसे तो जैसे में उसीलिए लिखा गया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत, यानी कि इत्यादि यहाँ पर होगा या फिर जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। तो इसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। मैथ की भाषा में, इंग्लिश में इनफाइनाइट इसको कहते हैं, ठीक। नोट में है कि प्राकृत संख्या के संग्रह को n से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पहले वाला जो लेटर होता है ना, उसी से सूचित किया जाता है। पहले वाला लेटर n है तो प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है, ठीक है। आगे कहता है, नोट में और है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। आप यहाँ पर यदि देखेंगे तो जैसे में लिखा गया है 1 से शुरू किया गया है। गिनती की संख्या 1 से ही शुरू होती है, तो इसीलिए सबसे छोटी क्या हो जाएगा? सबसे छोटी हो जाएगा प्राकृत संख्या, और सबसे बड़ी कहें तो अनंत यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। आगे समझिए, कहता है पूर्ण संख्या। दूसरा संख्या का नाम है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। उत्तर में कहता है कि 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कहते हैं कि बचपन में आप सुने होंगे कि यदि 1 से पहले 0 होगा तो उसका कोई महत्व नहीं है, और जब वह 1 के आगे 0 बैठ जाता है तो उसका महत्व इतना होता है जिसका अनुमान भी लगाना असंभव होने के समान है, ठीक है। उत्तर में है कि 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक इत्यादि भी लिख सकते हैं, ये जहां तक जाएगा, ठीक है। नोट में लिखा गया पूर्ण संख्या के संग्रह को W से सूचित किया जाता है। यहाँ पर इसका भी पहले है, W से सूचित किया जाता है पूर्ण संख्या के संग्रह को। नोट में लिखा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी तो 0 ही है, तो 0 होती है। अगला सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? अनंत होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखा गया है अनंत होती है, ठीक है। तो ये सब हमारा पूर्ण संख्या में जानना जरूरी था। पूर्ण संख्या सीधा समझ लीजिए, क्या प्राकृत संख्या जो हम बताए हैं उसमें केवल 0 लगा दीजिएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। आगे कहता है पूर्णांक संख्या। तीसरा संख्या का नाम है पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। उत्तर में है कि पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या जो था उधर अभी हम थोड़ा देर पहले अभी पढ़े, इसके पहले तो वो संख्या पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है और उनके ऋणात्मक, उसमें जो 0 से शुरू होता है उसमें यदि माइनस लग जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में लिखा गया है यहाँ पर, इसे संख्या रेखा कहते हैं। जो चिन्ह पारा गया इसे संख्या रेखा कहते हैं। मान लीजिए कि हमको 3 तक संख्या लिखना है। यहाँ से हम 0 से शुरू किए तो प्लस में इधर जाएगा 0, 1, 2, 3, फिर इधर माइनस में लिखेंगे इसी चीज़ को, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। तो ऐसे यहाँ पर डॉट 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 जाते रहेगा, डॉट 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 जाते। यदि हम आपको कहेंगे 9 तक लिखिए तो आप 9 तक लिखेंगे, फिर आपको 1 लाख कहेंगे 1 लाख लिखिए, तो ऐसे आप लिखते चल जाइएगा, ठीक है। इसलिए अनंत होता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी अनंत और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अनंत ही होती है, ठीक है। और 0 से यहाँ से शुरू किया जाता है, ठीक। कहता है नोट में कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह को Z से सूचित किया जाता है। क्या कहते हैं? इसे Z से सूचित करते हैं। दूसरा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या अनंत होती है। यहाँ पर अनंत सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये भी जाते रहेगा इधर भी जाते रहेगा तो अनंत होती है, ठीक है। आगे कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हो गया, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अनंत ही होती है। बड़ी भी पूर्ण संख्या क्या होती है? इधर बड़ी हो जाएगा और इधर छोटी हो जाएगा, क्योंकि प्लस में क्या होता है? बड़ी और माइनस में होता है छोटी, ठीक है।
ये भी अनंत होती है। और उसके बाद है कि दशमलव वाली संख्या जैसे 4.5, 5.4 पूर्णांक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर दशमलव में है। मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो इसके बीच में 1.1 हो जाएगा, 1.2, 1.3, 1.4 इसके बीच में होगा ना, तो वो सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्योंकि वो दशमलव में आता है। केवल आप पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, जो माइनस में होगा, जो प्लस में होगा, उसे ही पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। और ये जो 4.5 और 5.5 है, और पूर्णांक संख्या से पहले हमने आपको बताया था प्राकृत और पूर्ण संख्या। तो प्राकृत और पूर्ण संख्या भी दशमलव में नहीं होती है, क्योंकि हम लोग संख्या के बारे में, गिनती के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उसमें क्या होगा कि दशमलव वाली संख्या नहीं होगी। तो ना तो दशमलव वाली संख्या प्राकृत संख्या होगी, और ना ही पूर्ण संख्या होगी, और ना ही पूर्णांक संख्या होगी दशमलव वाली, तो पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ठीक है। अगला जो है वो है कि भिन्न। भिन्न मतलब होता है बाटा। किसी भी संख्या को बाटा में लिखना, उसी को भिन्न कहते हैं। इसमें जैसे फ्रैक्शन कहते हैं। उत्तर में पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न कहते हैं। अब देखिए, इसे आप ए मान लीजिए, इसे आप बी मान लीजिए, इसीलिए ना ए न करा है पूर्णांक ए, इसे ए और पूर्णांक बी, निचलका को बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है। भिन्न का मतलब होता है बटा में। किसी भी संख्या को यदि आप बटा में लिख रहे हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे इसके हम 7/4 बटा में लिखे हैं, -3/2, माइनस में हो प्लस में हो, वो सब क्या है, भिन्न कहलाता है। ठीक है। माइनस में या प्लस में वो सब भिन्न कहलाएगा। ओके, तो आज तक इतना ही। ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है। और हमने हिस्ट्री पढ़ा दिया है और फिर ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं, तो जाइए देखिए प्ले लिस्ट में। ठीक है। और भी कुछ है जो देखिए, जाइए वीडियो में देखिए, और मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है।